नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज बात करेंगे एमपीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए पेपर 4 जो कि इथिक्स का पेपर होता है, इसकी यूनिट 2 के तहत मनोवृत्ति एवं रुचि तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता और मनोवृत्ति एवं मत में अंतर को समझेंगे। तो यह इस सीरीज़ का हमारा लेक्चर 13 है। इसके पहले 12 लेक्चर्स में हमने एटीट्यूड यानी कि मनोवृत्ति से संबंधित चीज़ें बताई है और इस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एमपीपीएससी में, उसके महत्व को समझाया है। सो गाइज, आज हम आगे की बात करेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आप भी मेंस के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि ये वाला जो हमारा सीरीज़ है ये स्पेशली शॉर्ट नोट पर बेस्ड है। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में या फिर हम कहें कीवर्ड्स के तौर पर हम आपको यहाँ पर टॉपिक समझा रहे हैं और कीवर्ड्स अगर याद है आपको तो आप एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग कर सकते हो, क्योंकि मेंस का इंपॉर्टेंस जो होता है ऐसे राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। वैसे तो लेक्चर हमने 3 मिनट का स्टार्ट किया था, लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पर 2-3 टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो ये 3 मिनट से ज़्यादा हो सकता है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए हम बात करते हैं, ये बात हम कर चुके थे हमारे प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे मनोवृत्ति एवं रुचि यानी कि एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट में प्रमुख अंतर के बारे में। अगर हम बात करें मनोवृत्ति एवं रुचि की तो दोनों का संबंध ही जो है मानवीय व्यक्तित्व से है। दोनों ही जन्मजात न होकर अर्जित प्रक्रियाएं हैं, किंतु प्रकृति एवं व्यवहार के आधार पर दोनों में अंतर है। रुचि से तात्पर्य है कोई व्यक्ति एक से अधिक विकल्पों की उपस्थिति में किस विकल्प का चयन करता है। जैसे पढ़ने, खेलने या घूमने में यदि पढ़ने को चुनता है तो पढ़ना उसकी रुचि है, अतः रुचि से हमारा आश्रय किसी विशेष इच्छा से होता है। चलिए तो अब इनके बीच में हम अंतर को देखते हैं। तो एटीट्यूड और इंटरेस्ट में जो प्रमुख अंतर है, तो पहले अंतर की हम बात करते हैं। मनोवृत्ति में जो होता है हमें सभी को पता है, बेसिकली हमने हर डिफरेंस में इसकी बात की है कि यह किसी व्यक्ति, विचार या वस्तु के संबंध में अनुकूल या प्रतिकूल विचार रख सकता है तथा सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों दिशाओं में बढ़ सकता है। रुचि में किसी व्यक्ति विशेष विचार या वस्तु के संदर्भ में विशेष लगाव के कारण एक ही दिशा की ओर बढ़ते हैं, अर्थात यह हमेशा क्या होता है, सकारात्मक होता है। जो हमें अच्छा लगता है हम वही करना पसंद करते हैं, उसी को रुचि कहते हैं। दूसरा है कि मनोवृत्ति जो है उसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, बल्कि रुचि का जो क्षेत्र है वो सीमित है। रुचि में व्यक्ति की कार्यवाही उसी तक सीमित होती है जिसमें उसकी रुचि होती है, इसमें किसी कार्य विशेष को अन्यों पर वरीयता नहीं दी जाती है। तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो मनोवृत्ति का प्रयोग सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में दिखाई देता है, अतः मनोवृत्ति दिन प्रतिदिन के व्यवहार में अभिव्यक्त होती है। और रुचि का जो प्रयोग होता है स्पेशली व्यावसायिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में होता है। मनोवृत्ति की हम बात करें तो रुचि की तुलना में प्रेरणादायक बल इसमें अधिक होता है, यह तुलनात्मक रूप से अधिक टिकाऊ या स्थायी होती है और इसमें परिवर्तन जो होता है कठिन होता है। परिवर्तन हो सकता है जिसको हम मनोवृत्ति परिवर्तन में पढ़ चुके हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन होता है। और रुचियों की बात करें तो परिवर्तन संभव है, समय टाइम के अकॉर्डिंग जो है परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। अब आप अपने ऊपर भी अप्लाई करें तो देखेंगे कि आपकी रुचियाँ किस प्रकार से परिवर्तित होती है, अर्थात इसमें परिवर्तन कठिन नहीं होता है। यदि उपयुक्त उसको सब्स्टिट्यूट मिल जाए तो ये परिवर्तित अचानक भी हो जाता है। ठीक है, परिवर्तन अचानक भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं मनोवृत्ति और अभिक्षमता यानी कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के बारे में। तो मनोवृत्ति और अभिक्षमता दोनों ही व्यक्ति की सफलता विफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि मनोवृत्ति और अभिक्षमता संगत हो तो व्यक्ति की सफलता की संभावना बढ़ जाती है, जबकि इसके संगत न होने पर सफलता की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मेहनत के प्रति मनोवृत्ति सकारात्मक है तो उस व्यक्ति की सिविल सेवा के प्रति अभिक्षमता भी बेहतर है, तो उसकी सफलता की संभावना जो है बढ़ जाती है। कभी कभी व्यक्ति में एप्टीट्यूड होता है अर्थात तार्किक क्षमता बहुत अधिक होती है, लेकिन उस दिशा में नहीं सोचता है तो वो जो है सफलता नहीं अर्जित कर पाता, अर्थात दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चीज़ें जो होंगी व्यक्ति के फेवर में होती हैं। तो आइए चलिए इनके अंतर की बात करते हैं। अगर मनोवृत्ति की बात करें तो इसका जो संबंध है संपूर्ण व्यक्तित्व से होता है, अर्थात इसका जो क्षेत्र है व्यापक है। हम बहुत सारे अंतरों में इस बात को पढ़ चुके हैं। और अभिक्षमता की अगर बात करें तो इसका संबंध व्यक्ति की विशेष कार्य क्षमताओं एवं योग्यताओं से होता है। जैसे किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है, पजल्स को बहुत जल्दी इजीली और बिना मतलब इतनी मेहनत नहीं है उसको लर्निंग करने की, लेकिन वो सॉल्व कर लेता है। अगर उसमें वो योग्यता हासिल कर ले तो वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है।
ठीक है। जैसे किसी की पेंटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो कल्पनात्मक रूप से भी अभिव्यक्ति बहुत बढ़िया कर सकता है। तो ये विशेष कार्य योग्यता एवं क्षमता को निर्धारित करता है। मनोवृत्ति की बात करें तो यह व्यक्तित्व की उस विशेषता को इंगित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के बारे में अपनी सोच एवं विश्वास, पसंद नापसंद के आधार पर क्या करता है, व्यवहार करता है। और अभिक्षमता का तात्पर्य क्या है? यह वर्तमान योग्यता एवं क्षमताओं से है जिसके आधार पर भविष्य में समुचित वातावरण एवं सही प्रशिक्षण प्राप्त करने पर सफल होने की भविष्यवाणी की जा सकती है। अर्थात अगर विशेष कार्य योग्यता है और उस दिशा में कार्य किया जाए तो भविष्य जो है में योग्यताओं को हासिल करना आसान रहेगा। मनोवृत्ति का जो क्षेत्र है व्यापक होता है, हम बोल चुके हैं, और किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति के प्रति भावना या प्रतिक्रिया जानने के लिए किया जाता है। और अभिक्षमता कुछ विशेष क्षेत्रों में व्यक्ति की कौशल क्षमता से संबंधित होता है। मनोवृत्तियाँ लगभग सभी मामलों में जनरली सीखी जाती है और आनुवंशिक कारकों का इस पर बेहद सीमित प्रभाव होता है। और अभिक्षमता जो है जन्मजात होती है और अत्यंत विरल मामलों में ही ये सीखी जाती है। हाँ, इसको बढ़ाने के लिए और सेम डायरेक्शन में ले जाने के लिए प्रयास जरूर किए जाते हैं। मनोवृत्ति की बात करें तो ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है और अभिक्षमता किसी व्यक्ति की क्षेत्र विशेष में कार्य कुशलता को बताती है। मनोवृत्ति का संबंध जो है अनिवार्यतः किसी मनोवैज्ञानिक विषय से होता है और अभिक्षमता जो का संबंध क्षेत्र विशेष में काम करने वाली क्षमताओं से होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्र विशेष में काम करती है, अर्थात ये व्यापक है, तो ये क्या है, ये सीमित होती है और वो भी किसी क्षेत्र विशेष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मनोवृत्तीय मत में अंतर की बात करते हैं। एटीट्यूड एंड ओपिनियन। तो मनोवृत्तीय मत मतलब ओपिनियन, अपनी राय रखना। मनोवृत्तीय मत घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मत का आश्रय किसी विचार, विश्वास या आस्था से है जिसमें पूर्ण निश्चितता नहीं पाई जाती है। मत अस्थायी होता है, यह एक तरह का विश्वास है और उसमें मनोवृत्ति की तुलना में परिवर्तन की संभावना अधिक रहती है। तो आइए इनके बीच में भी अंतर स्पष्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं मनोवृत्ति, तो ये एक प्रत्याशित अपेक्षित प्रतिक्रिया है। मत जो होते हैं शाब्दिक अभिव्यक्ति होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार पर मनोवृत्ति का प्रभाव अधिक होता है और व्यक्ति के व्यवहार पर मत का प्रभाव जो होता है बहुत ही कम होता है। अगर हम मनोवृत्ति की बात करें तो भावनात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष भी पाए जाते हैं और ये जो होता है मत में संज्ञानात्मक पक्ष ही पाया जाता है। ये स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ठीक है, ये इमली का नहीं है एक्चुअल में। इसमें मनोवृत्ति से व्यवहार की दिशा तथा तीव्रता निश्चित की जाती है और इससे जनरली दिशा तथा तीव्रता निश्चित नहीं की जाती है। व्यक्ति एक निश्चित मत रखते हुए भी बहुत एक्टिव होगा यह आवश्यक नहीं है। मनोवृत्तियाँ की बात करें तो ये सामाजिक अंतरक्रियाओं के आधार पर स्वतः बनती रहती है, इसके लिए बहुत चेतन प्रयास नहीं करना पड़ता है और मत का निर्माण जो है जानबूझकर चेतन स्तर पर किया जाता है। तो हमने यहाँ पर मनोवृत्ति में प्रमुख जो उससे संबंधित संप्रत्यय ही उसमें अंतर स्पष्ट किए हैं। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, स्पष्ट करेंगे। सो गाइस, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके कमेंट हमें दे सकते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।